ओम शांति। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए, पिछले के सारे कोर्स में हमने बहुत सी जानकारियाँ ली। आज हम पुनः क्या परमात्मा हमें सुख और दुख भगवान देते हैं, इसके बारे में आज हम थोड़ा विस्तार से जानेंगे। वास्तव में देखा जाए तो वह हमारे परम पिता परमात्मा हैं, पिता हैं वो हमारे। भला वो हमें क्यों दुख देंगे? जब हमें कोई सुख की प्राप्ति होती है तो उस समय तो हम परमात्मा को भूल जाते हैं। उस समय तो कहते हैं ये सारा कार्य मैंने किया। और यदि कभी कोई दुख हो गया, कोई परेशानियां आती हैं घर में, कोई अचानक कोई घटना घट जाती है, तो उस समय हम तरह तरह से भगवान को कोसते हैं। कहते हैं कि भगवान का हमने क्या बिगाड़ा था जो भगवान ने हमारे साथ इतना अन्याय किया। आखिर में वह पिता हैं तो वह हमें क्यों दुख देंगे? क्या वह हमें दुख देते हैं? नहीं, वह तो पिता हैं, वह हमें दुख नहीं देते हैं। वास्तव में हम सुख और दुख जो है अपने ही कर्मों के अनुसार भोगते हैं। जैसे हम कर्म करेंगे, कर्मों के अनुसार ही हमें घर भी मिलता है, कर्मों के अनुसार ही हमें उस घर के परिवारजन, माता पिता, लौकिक के माता पिता और सारे मित्र संबंधी भी हमें हमारे ही कर्मों के अनुसार ही मिलते हैं। जब हमें कोई अच्छी सी प्राप्ति होती है तो तब हम स्वयं पर ही, अपने पर ही अभिमान करते हैं कि मैंने किया और मैंने किया। इसी तरीके से आज मुझे एक कहानी याद आ रही है। एक बार एक किसान था। किसान बगीचे वाला था। उसका बहुत अच्छा सा बगीचा था और बगीचे में उसने बहुत तरह तरह के फूल फल के पेड़ लगाए हुए थे। तरह तरह के फूलों से बगीचा काफ़ी अच्छी तरह से खिला हुआ था। तो किसान अपने बगीचे को देख देख करके बहुत खुश होता था कि मैंने तो आज ये कर लिया, मैंने तो आज ये वाले फल का पेड़ लगाया, देखो आज इस फल पेड़ में इतने फल आ गए हैं, देखो तरह तरह के फूल मैंने लगाए हुए हैं जो बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। यही करके वह काफ़ी खुश होता था। तो एक दिन अचानक कहीं से उसके बगीचे में एक गाय आ गई और गाय ने सारे उसके फूल के सारे पेड़ पौधे, जितनी पत्तियां पेड़ पौधे थे, वो सब खा दिए। तो अचानक किसान की नज़र गाय पर पहुंची और गाय उसे काफ़ी क्रोध आया और उसने गाय को इतना मारा कि गाय वहीं पर को ढेर हो गई और वहीं पर को मर गई। तो उसके बाद किसान को थोड़ा पश्चाताप तो हुआ कि गाय को तो यहीं पर ही मर गई, ढेर हो गई। उसके बाद वह किसान सोचते ही सोचते एक पेड़ के नीचे सो गया। सोए में ही उसे एक स्वप्न दिखाई दिया। तो आवाज़ आई, ए मानव, जो यह तेरा बगीचा था ये किसका है? तो किसान बोला, बगीचा तो मेरा है। फिर आवाज़ आई, ए किसान, इसमें जो ये फूल वगैरह लगे थे वो किसके हैं? वो बोला कि वो भी सब मेरे ही हैं। तो फिर आवाज़ आई, गाय को किसने मारा? तो किसान तुरंत बोल उठा कि भगवान ने गाय को मारा। तो देखिए, हम अपने खराब कर्मों के लिए भी हम भगवान को ही कोसते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, मैं तुम्हें सुख दुख नहीं देता हूँ, मैं तो केवल इसी समय संगम युग में आ करके तुम्हें अपना पूरा 21 जन्मों के लिए तुम्हें मैं राज्य भाग देता हूँ, सतयुग में भेज देता हूँ। श्री कृष्ण और श्री राधे के घराने में, लक्ष्मी नारायण के घराने में मैं तुम्हें मनुष्य से देव बनाता हूँ। लेकिन जो परमात्मा के साथ इस समय प्रीत बुद्धि करते हैं, जो परमात्मा के सत्य ज्ञान को सुनते हैं, परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं, वह अपने 21 जन्मों को सफल स्वयं बनाते हैं। परमात्मा कहते हैं, कहा जाता है कि जब ब्रह्मा भाग्य बांट रहा था
तो तू उस समय कहाँ था, यह वही समय चल रहा है। परमात्मा इस समय कहते हैं, भाग्य की कलम तुम बच्चों के हाथ में देता हूँ, तुम जितनी लंबी चाहो, जितने जन्मों तक के लिए चाहो, अपने भाग्य को अच्छा बना सकते हो, सुखी बना सकते हो। यह परमात्मा अभी हमें मत दे रहे हैं, श्रीमत दे रहे हैं। तो परमात्मा, तो इसलिए हम यह भी बहुत बड़ी भूल है कि परमात्मा हमें सुख दुख देते हैं। परमात्मा तो केवल सुख ही सुख देने के लिए इस समय आए हुए हैं। कहते हैं ना, बम बम भोले भर दे झोली। तो परमात्मा भोले बाबा ने कौन सी झोली भरी? ज्ञान रत्नों से, अविनाशी ज्ञान रत्न से परमात्मा इस समय झोली भर रहे हैं और हम लोगों को सत्य ज्ञान दे रहे हैं। तो आप भी सुनिए। परमात्मा कहते हैं कि हर एक बच्चा, जितनी भी संसार में जितनी भी आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं, सब मेरे बच्चे हैं और सभी को इस समय सत्य ज्ञान सुनने का और सत्युग में अपना राज्य भाग लेने का अधिकार है। तो आप भी बने रहिए, आप भी परमात्मा से परमात्मा के सत्य परिचय को और परमात्मा के ज्ञान को सुन करके उनके श्रीमत पर चलिए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।